नमस्कार साथियों, आज हम बातचीत करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड व आरपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न जो हर एग्जाम के अंदर आपको बार बार उसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन आप किसी न किसी कारणवश से उन प्रश्नों को गलत कर बैठते हैं। तो दोस्तों, उन सारे के सारे प्रश्नों का हम जिक्र आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ये सारे के सारे जितने भी प्रश्न मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, ये 5-5, 6-6, 10-10 एग्जाम के अंदर कंटिन्यू रिपीट हो रहे हैं उन प्रश्नों का दोस्तों संग्रह। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों पूरा वीडियो अवश्य देखिए। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है। इनको बिना स्किप किए दोस्तों पूरे प्रश्न अवश्य देखिए। सर्वप्रथम दोस्तों बातचीत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ये पटवार के अंदर आ चुका है, एलडीसी, पीटीआई, वीडियो और इसके साथ तमाम और कई सारे एग्जाम है जिनके अंदर ये क्वेश्चन हूबहू दोस्तों छपा है। अब इस प्रश्न के अंदर दोस्तों बहुत सारे साथी कंफ्यूज के अंदर रहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों या दूसरा, बी, सी, डी। इन ऑप्शनों को आप एक बार चेक करिए, क्या आपको कोई सा भी ऑप्शन इसमें राइट लग रहा है। अधिकतर स्टूडेंट इसमें राइट आंसर करके आते हैं दोस्तों बी, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों ए, 23 डिग्री 03 मिनट या 03 को आप 3 मिनट भी बोल सकते हो, उत्तरी अक्षांश एवं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर एवं 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच दोस्तों स्थित है। तो दोस्तों इस आप क्वेश्चन को कंटेस्ट करिए। और इसी के साथ दोस्तों आपको एक और चीज़ भी याद रखनी है, वो देशांतर विस्तार क्या है। तो देशांतर विस्तार से दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके दोस्तों 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ये दो क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। इसमें आपको ध्यान यही देना है कि जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है वो उत्तर दोनों तरफ उत्तर रहेगा। ये विस्तार है दोस्तों, यहाँ पे भी उत्तरी अक्षांश आने वाला है, यहाँ पे भी उत्तरी अक्षांश आने वाला है। और 23 डिग्री 3 मिनट यहाँ रहेगा और ये 30 डिग्री 12 मिनट यहाँ पर रहने वाला है। और ये पूर्वी देशांतर की यदि बात करें तो यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट के बीच में दोस्तों ये रहने वाला है। और पूर्व से पश्चिम से पूर्व की लंबाई दोस्तों 869 किलोमीटर आप सभी को अच्छी तरह से पता है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है दोस्तों। इसको याद रखने की दोस्तों एक ही ट्रिक है। कई सारे साथी कंफ्यूज रहते हैं उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की लंबाई को। तो जहाँ पे पश्चिम का मतलब है कि जैसलमेर साइड में, तो जैसलमेर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका क्षेत्रफल भी आपकी ये लंबाई भी 869 किलोमीटर रहेगी। तो आई थिंक आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि कई बार ये क्वेश्चन हूबहू दोस्तों छपा है कई सारे मल्टीपल एग्जाम के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है दोस्तों। इस पर विशेष तौर पर दोस्तों आपको गौर करना है कि कौन सा युग्म इसमें सम्मिलित नहीं है। पहला हमीर महाकाव्य की रचना ध्यानचंद सूरी ने की थी। दूसरा ऑप्शन है वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, कुव्यमाला उद्योतन सूरी और पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यदि आपको आ रहा है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखिए। इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों इन सारे के ऑप्शनों में एक ही ऑप्शन गलत है, वो है डी। इसका डी का कारण आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों कि पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है वो जयानक द्वारा लिखा गया। अब इसको याद कैसे रखें, तो विजय के अंदर जय आ रहा है तो जयानक से दोस्तों शुरू करना है। ये ट्रिक मेरे हिसाब से आपको अच्छी लग रही होगी। पृथ्वीराज विजय और एक होता है पृथ्वीराज रासो, उसकी रचना किसने की थी दोस्तों, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, और सूर्यमल मिश्रण के और दो कोई रचना बताइए दोस्तों। यदि आपको एक अच्छी तरह से पता होगा, वीर सतसई, वीर सतसई दोस्तों किसकी रचना है, सूर्यमल मिश्रण की है। याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुव्यमालन उद्योतन सूरी और कुव्यमालन में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है, ये क्वेश्चन कई बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी ने पूछा दोस्तों। इसका राइट आंसर होने वाला 18 भाषाओं का उल्लेख है कुव्यमालन के अंदर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये जितने मैंने आपको ऑप्शन बताई ये कई बार मल्टीपल एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन हूबहू छपे है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें आपको एक बार याद पूरी अच्छे तरह से ध्यान रखना है। पृथ्वीराज विजय जय से दोस्तों जयानक याद रखिए। पृथ्वीराज रासो इसके अंदर रे आ रहा है, तो चंद्र बरदाई रे इसके अंदर भी आ रहा है। तो और कुव्यमालन में राजस्थान की 18 भाषाओं का उल्लेख है। ये 3 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और 4 जो मैंने ऑप्शन बताई अति महत्वपूर्ण है। ये 7 प्रश्न आपके इस एक प्रश्न से दोस्तों तैयार हो रहे हैं। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था। ये कई बार क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। इसका राइट आंसर क्या होगा यदि आपको आ रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य लिखिए। नवीन राजस्थान है, तरुण राजस्थान, युगांतर या प्रताप। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों प्रताप। अब इसका कारण क्या है, प्रताप राइट आंसर क्यों है, प्रताप ये समाचार पत्र किसने लिखा, तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने। ये कानपुर से संपादित दोस्तों पत्र, मतलब के समाचार पत्र कानपुर से यह संपादित होता था।
नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, इसी के साथ दोस्तों एक याद और रखना है आपको, राजस्थान केसरी। ये तीनों समाचार पत्र विजय सिंह पत्ती के द्वारा संपादित किए जाते थे। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी, अति महत्वपूर्ण ये 3 समाचार पत्र है। ये कई बार दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी और तरुण राजस्थान के संपादक कौन थे? विजय सिंह पत्ती। अगला क्वेश्चन जो कि कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? पहले तो मुझे ये बताइए, बातारी फुलवारी के रचयिता कौन है? तो विजयदान देथा। विजयदान देथा दोस्तों बातारी फुलवारी के रचयिता है, और इसको एक अन्य नाम भी है, बीजी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। इनका जन्म बोरुंदा जोधपुर के अंदर हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होने वाला 14 खंडों के अंदर दोस्तों बातारी फुलवारी 14 खंडों के अंदर विभक्त है। और इनकी और कुछ रचनाएं हैं, जैसे बातारी फुलवारी होगी, दुविधा उलझन रचनाएं इनके विजयदान देथा बीजी, इनको बीजी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसरदा बांध का आता है दोस्तों, एक आता है बिसलपुर बांध परियोजना। इसरदा बांध दोस्तों यदि आपको आ रहा है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों टोंक और सवाई माधोपुर में इसरदा बांध परियोजना दोस्तों का निर्माण किया गया। और इसी के साथ दोस्तों ये कौन सी नदी पर है? तो नदी का भी नाम आपको याद रखना है, बनास नदी पर दोस्तों इसरदा बांध परियोजना निर्मित हुई है। अब बातचीत कर लेते हैं कि बिसलपुर बांध की। तो बिसलपुर बांध भी बनास नदी पर दोस्तों टोंक जिले के अंदर निर्मित हुआ है। तो इसरदा बांध बनास नदी पर, बिसलपुर बांध टोंक और इसकी मैं पीडीएफ दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जाके आप इस पीडीएफ को चित्र से एक बार वापस रीड कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृतिक अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? पहला है उड़िया का पठार माउंट आबू के अंदर, क्या ये राइट है? भाकर पूर्वी सिरोही, लसाड़िया का पठार राजसमंद और बोराट का पठार कुमलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत सारे साथियों को यह अच्छी तरह से याद होगा कि उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और ये गुरु शुक्र के नीचे स्थित है और ये सिरोही के अंदर स्थित है। भाकर क्या आता है? सिरोही की उबड़ खुबड़ टक पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। बोराट का पठार, ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बोला था, कुमलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का पठारी क्षेत्र बोराट का पठार दोस्तों कहलाता है। तो इसका एक ही गलत है दोस्तों, वो है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार वर्तमान में कहाँ पे है? सोलंबर जिले के अंदर है, पहले ये उदयपुर के अंदर दोस्तों होता था। कई सारे साथियों को ये प्रश्न अच्छी तरह से याद होगा। तो लसाड़िया का पठार सोलंबर के अंदर है दोस्तों वर्तमान के अंदर। अगला प्रश्न जो कई बार दोस्तों एग्जाम के अंदर आ चुका है, कई सारे विद्यार्थी इसके अंदर गलती कर बैठते हैं कि राजस्थान रिफाइनरी में एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? 72, 28, 68, 32, 56, 44, 74, 26। दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है आपका डी ऑप्शन। इसका कारण मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राज्य सरकार की यहाँ पे इक्विटी कम है, जबकि एचपीसीएल की सबसे ज़्यादा है। तो 74% एचपीसीएल की है, ये याद रखना है। ये नाम भी दोस्तों बड़ा लग रहा होता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसकी इक्विटी भी ज़्यादा है, 74% है। और राजस्थान सरकार की 26% दोस्तों इसमें भागीदारी है। अगला प्रश्न जो कई बार दोस्तों आ चुका है, कई सारे साथियों को ये अच्छी तरह से याद होगा, मुझे उम्मीद है कि कई सारे विद्यार्थियों को ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कई सारे विद्यार्थियों को ये आ रहा होगा कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ये वनपाल के अंदर भी आ चुका है, वन रक्षक के अंदर भी आ चुका है, एलडीसी पीटीआई कई सारे एग्जाम के अंदर, ये मल्टीपल एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया था? करौली का महाराजा या धौलपुर का महाराजा या भरतपुर या अलवर का? दोस्तों इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया। और राज प्रमुख दोस्तों किसे नियुक्त किया गया था? धौलपुर के महाराजा। धौलपुर के महाराजा कौन थे? उदय भान सिंह को राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। और इसकी गठन कब हुआ था मत्स्य संघ का? तो वो हुआ था आपका 18 मार्च 1948 के अंदर इसका गठन हुआ था। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण है, ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। गठन 18 मार्च 1948 के अंदर, राजधानी अलवर और राज प्रमुख उदय भान सिंह को दोस्तों नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी कई सारे दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कई सारे मल्टीपल एग्जाम के अंदर दोस्तों इस क्वेश्चन को हूबहू छापता है पेपर के अंदर। पहला क्वेश्चन क्या है? यह 9 नंबर क्वेश्चन है कि बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण के शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में दोस्तों बूंदी में राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण हुआ था? तो राव उमेश सिंह के काल में दोस्तों बूंदी में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों आ चुका है। अगला क्वेश्चन ये भी
अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई सारे साथी इसमें गलती कर बैठते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वन्य जीव अभ्यारण्य दिया गया और सामने इसका कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो वन विहार धौलपुर, ये राइट है या नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर है। कैला देवी भरतपुर, शेरगढ़ बारह। इसका राइट आंसर क्या होने वाला, मतलब कौन सा इसमें कथन गलत है। तो वन विहार, राम विहार और केसर बाग। वन विहार, राम विहार और केसर बाग, ये तीनों अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, धौलपुर के अंदर है। वन विहार के साथ आपको ये दो और याद रखने, राम विहार और केसर बाग। फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर दोस्तों स्थित है। केला देवी, एक केला देवी उद्यान है दोस्तों, और एक केला देवी अभ्यारण्य और एक आपका केवला देव। ये दो अति कंफ्यूजन है दोस्तों। तो केला देवी करौली के अंदर है। केला देवी, केला देवी अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों, करौली के अंदर है, ना कि भरतपुर। भरतपुर के अंदर दोस्तों आपका है केवला देव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जिस राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम गन्ना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है दोस्तों सी, केवला देव। केला देवी कहाँ पे है, करौली के अंदर है, जबकि यहाँ पे भरतपुर दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। केवला देव गन्ना पक्षी अभ्यारण्य है भरतपुर के अंदर, ना कि केला देवी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है केला देवी भरतपुर, ये बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, कई सारे साथियों को इसका आंसर अच्छी तरह से याद होगा। इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों टंगस्टन के लिए राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्मीकुलाइट दोस्तों अजमेर के में प्रसिद्ध है। वर्मीकुलाइट कहाँ पर निकलता है, अजमेर के अंदर निकलता है। कई सारे साथी इस प्रश्न को न्यू लग रहा होगा आपको, ये प्रश्न नहीं पूछा गया दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। वर्मीकुलाइट अजमेर के अंदर निकलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कई बार ये एग्जाम के अंदर आ चुका है। राजस्थान में वनों को काटकर वे जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। कछाऊ कहते हैं, पाल कहते हैं, वालरा या गेमती। इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों वालरा, जिसको हम जूमिंग कृषि बोल दो या स्थानांतरित कृषि बोल दो। ये आदिवासी क्षेत्र के अंदर दोस्तों कृषि होती है वालरा कृषि, जहाँ पर राजस्थान में वनों को काटकर वे जलाकर की जाने वाली कृषि को वालरा कृषि कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य है। जैसलमेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र, बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र, बीकानेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र व बाजरे की किस्में। इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों आपका बी, बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र है मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य। दोस्तों ये याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना है आपको अच्छी तरह से। कई बार ये क्वेश्चन हूबहू दोस्तों छपता है एग्जाम के अंदर कि राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होने वाला दोस्तों अमर सागर पवन ऊर्जा योजना। और ये कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है। अमर सागर पवन ऊर्जा योजना कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है, आपको याद रखना है। अगला और फाइनल हमारा क्वेश्चन, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। मीठे शाह को आपको अच्छी तरह से याद होगा दोस्तों, झालावाड़ के अंदर मीठे शाह की दरगाह है, गांगरोन दुर्ग के अंदर। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है दोस्तों गांगरोन। इसका राइट आंसर क्या होगा, गांगरोन होगा। कि सूफी संत मीठे शाह की दरगाह निम्नलिखित किस दुर्ग में स्थित है, तो गांगरोन के दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर गांगरोन, झालावाड़ के अंदर है। और ये एक प्रकार से जल दुर्ग भी इसको कहा जाता है। मलिक शाह की दरगाह आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, जालौर दुर्ग के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में से आपको मेरे हिसाब से 12-13 क्वेश्चन तो सभी विद्यार्थियों को आ रहे होंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, लेकिन कई सारे विद्यार्थी उन प्रश्नों को गलत कर बैठते हैं। अगले वीडियो के अंदर ऐसे ही हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह एक बार फिर लेकर आएंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।